पश्चिम सिंहभूम के गुदरी थाना क्षेत्र के ग्रामीणों ने नक्सलियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों ने सेंद्रा अभियान की शुरुआत की है। पिछले 7 दिनों में अब तक 5 नक्सलियों का सेंद्रा किए जाने की खबर है। क्या है सेंद्रा की सच्चाई? गुदरी थाना क्षेत्र के ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दे रहे हमारे संवाददाता मनोज। पश्चिम सिंहभूम जिला में नक्सलियों का आतंक के खिलाफ अब ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। अभी हम गुदरी में हैं और गुदरी थाना का इलाका है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन थाना से पहले हम कुछ पीछे का दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे। जो गांव के लोग हैं वो और जो बच्चियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां, वो स्कूल से और बच्चे लोग वापस आते हुए, तो सीधे तौर पे ये जो इलाका है वो घोर नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है। और इस इलाके में शाम होते ही यानी 5 बजते ही लोग जो है अपने अपने गांव में दुबक जाते हैं। लेकिन नक्सलियों के खिलाफ अब ग्रामीण एकजुट हो चुके हैं। ग्रामीणों ने साफ तौर पे ऐलान कर दिया है कि जो नक्सली हैं या नक्सलियों का साथ देंगे उनका सेंधरा कर दिया जाएगा। वैसे गांव के लोग सीधे तौर पे इन लोगों ने फरमान तो सुनाया ही है, लेकिन फरमान के साथ साथ 2 नक्सली को सेंधरा भी कर दिया है। हालांकि 4 नक्सली को इन लोगों ने पकड़ा था, जिसमें साफ तौर पे इन लोगों ने कहा था कि अगर मुख्यधारा में जुड़ते हैं और नक्सलियों का साथ नहीं देंगे तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन 2 लोग मान गए और 2 लोग मानने को तैयार नहीं थे, तो 2 लोगों को सेंधरा कर दिया गया। और गांव के लोग साफ तौर पे इन लोगों ने ऐलान कर दिया है कि नक्सलवाद अब नहीं चलेगा। लेकिन जो इलाका है वो नक्सलियों का गढ़ माना जाता है और नक्सलवाद से खात्मा कैसे हो, नक्सलवाद का खात्मा कैसे हो, इसको लेकर राज्य सरकार और प्रशासन भी लगातार प्रयास कर रही है। आपको याद दिला दे कि पिछले दिनों डीजीपी पहुंचे थे चाईबासा और उसके बाद इन्होंने सभी तमाम आला अधिकारियों को यह निर्देश दिया था कि नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हर संभव आपको जो जरूरत पड़ेगी, सरकार आपके साथ है, प्रशासन आपके साथ है, लेकिन नक्सलवाद खत्म होनी चाहिए। चाईबासा में सबसे अहम बात अगर है तो गांव वालों ने ही अब मोर्चा संभाल लिया है। प्रशासन के साथ साथ गांव के लोग सीधे तौर पे अब बाजार हो और उसके बाद एक जन सुनवाई और जन सुनवाई के बाद सीधे तौर पे उन नक्सलियों पर कार्रवाई की जा रही है जो नक्सली पूरे समाज को खत्म कर रहा है। कि लकीर तभी खींच पाएंगे जब लोग मुख्यधारा से जुड़ेंगे और सरकार की योजनाएं गांव तक पहुंचेगी। अपने सहयोगी प्रसन्नजीत के साथ मैं मनोज कुमार, न्यूज़ 11 भारत, चाईबासा, गुदरी। तो नक्सलियों के खात्मे को लेकर अब पश्चिमी सिंहभूम के ग्रामीणों ने सेंधरा का निर्णय ले लिया है। हमारे साथ संवाददाता मनोज लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज, सेंधरा आपने भली भांति समझाया कि आखिरकार सेंधरा होता क्या है। नक्सलियों के खात्मे को लेकर अब पूरी तरह से पश्चिमी सिंहभूम के ग्रामीण जो हैं, खासतौर पर गुदरी थाना क्षेत्र के ग्रामीण, उन्होंने अब सेंधरा का निर्णय ले लिया है और मन में ये बना लिया है कि नक्सलियों को खत्म करना है तो यही एक उपाय है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में 4 से 5 सेंधरा होने की खबर सामने आ रही है। क्या है पूरी जानकारी, दर्शकों से साझा करें। देखिए, निश्चित तौर पर पिछले दिनों डीजीपी पहुंचे थे चाईबासा और उसके बाद उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जितने अधिकारी हैं उस सभी अधिकारियों को इन्होंने आदेश भी दिया था कि नक्सलवाद खत्म होनी चाहिए। कोल्हान का एक चाईबासा ही ऐसा जगह है जहां नक्सलियों का गढ़ माना जाता है, क्योंकि सारंडा जो इलाका है वो पूरा जंगल है और सारंडा से सटा हुआ उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है और पश्चिम बंगाल के साथ साथ छत्तीसगढ़ का सीमा पड़ता है। तो नक्सली इसका फायदा उठाते हैं और यही कारण है कि नक्सलवाद इस इलाके में खत्म नहीं हो रहा है। अंततः गांव के लोगों ने अब सीधे तौर पे ऐलान कर दिया है और ऐलान ही नहीं, 3000 से ज्यादा ग्रामीण जो है अस्त्र शस्त्र लेकर नक्सलियों के खिलाफ अपने सेंधरा अभियान का शुभारंभ कर दिया है। अब तक जो सूचना मिल रही है 5 नक्सलियों की सेंधरा कर दिया गया है, ग्रामीणों ने की है और सीधे तौर पर इन लोगों ने फरमान भी सुनाया है। सबसे पहले ये लोग नक्सली को पकड़ते हैं, उसके बाद अपने समाज में बैठक करते हैं और उनसे साफ तौर पे कहा जाता है कि आप या तो मुख्यधारा में जुड़िए, अगर आप मुख्यधारा में नहीं जुड़ेंगे तो आपके साथ वही होगा जो अभियान के का नियम कहता है। तो अभियान का नियम सीधे तौर पे ये है कि आप नक्सली हैं, अगर नक्सलियों का सहयोग कर रहे हैं तो आप सीधे तौर पे आत्मसमर्पण कीजिए प्रशासन के सामने और जो सरकार की सरेंडर पॉलिसी है उसका फायदा उठाइए। जो लोग नहीं मानते हैं उन्हें सीधे तौर पे फरमान के अनुसार उनकी हत्या कर दी जाती है।
लोग, एक दो लोग नहीं, पूरे गांव के लोग उसे सजा देते हैं। और ये यहाँ पर देखने को मिला, जहां गुदरी बाजार और गुदरी थाना से सटा हुआ जो 3 गांव हैं, 3 गांव के लोगों ने फरमान सुनाया। 4 नक्सली पकड़े गए थे, 2 मुख्यधारा में आने को तैयार हुए हैं, हालांकि वो भी फरार हैं, लेकिन 2 लोग तैयार नहीं हो रहे थे, तो सीधे तौर पे उनको सेंधरा कर दिया गया। तो गांव के लोग चाहते हैं कि शांति कायम हो, गांव के लोग चाहते हैं कि अब नक्सलवाद नहीं चलेगा, क्योंकि यहां अब जो युवा हैं वो पढ़ना चाहते हैं, यहाँ की युवतियां पढ़ना चाहती हैं, सरकार की योजना जो है उसका लाभ लेना चाहती है और सरकारी नौकरी करना चाहती हैं या खेती करना चाहते हैं। लेकिन अब ये दहशत का समय जो था वो निकल गया, लाल आतंक का समय अब निकल गया, और यही कारण है कि अब युवा जो है शस्त्र उठा चुके हैं। कानून भले ही लोगों ने हाथ में ले लिया है, लेकिन कानून हाथ में इसलिए लिया है कि कम से कम समाज बिगड़े नहीं, समाज जो पीछे जा रहा था, जो नक्सलवाद के तरफ मुड़ चुका था, उसे रोकना है। तो कहीं ना कहीं ये गैर कानूनी तो है ही, लेकिन गांव के लोगों ने साफ तौर पे माना है कि जब प्रशासन लगातार प्रयास कर रही है, नहीं हो रहा है, तो हम गांव वाले को इसका सहयोग करना होगा। आपको याद दिला दे कि आज से 10-15 साल पहले जब पूरे कोल्हान का इलाका जो है नक्सल के कब्जे में था, तो घोड़ा बांधा एक ऐसा जगह है, बहड़ा गोड़ा एक ऐसा जगह है, और मूसाबनी एक ऐसा जगह है जो पूर्वी सिंहभूम जिला में पड़ता है। तो यहाँ पर नक्सलियों पर नकेल कसने को लेकर एक नासूस नागरिक सुरक्षा समिति का गठन किया गया था, जो गांव के लोगों ने गठन की थी। उनका काम था कि नक्सलियों को पकड़वाना और सीधे पुलिस के हवाले कर देना। जब उन लोगों ने भी नहीं माना, तो यहां भी 11 नक्सलियों की हत्या की गई थी और गांव के लोगों ने किया था। वो इसलिए किया था कि कम से कम नक्सलवाद खत्म हो, और आज जमशेदपुर यानी पूर्वी सिंहभूम में नक्सलवाद खत्म हो चुका है। बिल्कुल मनोज, पश्चिम तो जो तमाम जानकारी आपने साझा की बेहद महत्वपूर्ण, और डीजीपी के पहुंचने के बाद, या यूं कहें ग्रामीणों ने पहले से ठान रखा है कि लाल आतंक को खत्म करना है, अपने जिंदगी को अपने तरीके से संवारना, और शायद यही वजह है कि अब कानून हाथ में लेने को विवश हो गए हैं ग्रामीण। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मनोज और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।